बंधुओं, जोड़ों में दर्द व सूजन एक आम समस्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से ही एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी वजह से चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियों में मौजूद टिश्यूज में लचीलापन कम होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में गंभीर दर्द की समस्या होने लगती है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर राजेश जांगड़ जी से कि इन समस्याओं से कैसे निजात पाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? घुटने हैं उम्र के हिसाब से घिसते रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटने घिसते रहते हैं। और जो भी जिन लोगों को ट्रॉमा होता है उनमें थोड़ा जल्दी घिसते हैं, इसलिए वो लोगों को जल्दी दिक्कत होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? क्योंकि ये उम्र के हिसाब से है। घुटने वियर एंड टीयर के हिसाब से घिसते रहते हैं। और जो लोग उकड़ू आलती फालती ज़्यादा बैठते हैं, जैसे इंडियन ट्रेडिशन में कॉमन है, तो उकड़ू आलती फालती जो लोग ज़्यादा बैठते हैं उनमें घुटने जल्दी घिसते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में घुटने कम घिसते हैं, क्योंकि वो लोग टेबल कुर्सी बैठते हैं, चर्च में पाटे होते हैं, नीचे नहीं बैठना होता है, खाना भी डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। इंडियन कल्चर है, हमारे टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट होते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इस वजह से इंडियंस में ज़्यादा कॉमन है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बढ़ता जाता है। और बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, इवन वो लोग उठ भी नहीं सकते बिस्तर से, बेड रिडन हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे बचाव करें? ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए हमें नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए, जिसमें मेनली है क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज में उसमें घुटने को अपने हैं टाइट खींचते हैं, टाइट खींचकर 10 सेकंड अपने टाइट रखना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर 10 सेकंड टाइट करना है, फिर ढीला छोड़ना है। एक लेट के घुटने को दोनों पाँव एक सीधे ऊपर ले जाने हैं, सीधे नीचे लाने हैं। दूसरा अपने इसमें कार्ड भी लगा सकते हैं, दोनों घुटनों के बीच में कार्ड लगा सकते हैं। कार्ड लगा के अपने दोनों पाँव को धीरे धीरे लिफ्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे वापस नीचे ला सकते हैं। एक एक्सरसाइज होती है अपने को उसको पुश करना है अगेंस्ट वॉल, ताकि मजबूत हो, अपने क्वाड्रिसेप्स मसल खींचे। क्वाड्रिसेप्स मसल खींचेंगी तो घुटने कम घिसेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है घुटने का मेनली मीडियल कंपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट जल्दी घिसता है। और ज़्यादा सीवियर होता है तो उसमें है घुटने तिरछे भी हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रेड 3 होते हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। ग्रेड फर्स्ट में तो इंसान का है दवाइयों से काम चलता रहता है और एक्सरसाइज से काम चलता रहता है। ग्रेड सेकंड में अगर दर्द ज़्यादा होता है तो घुटने को अपने इंजेक्शन भी लगता है, केनाकोट इंजेक्शन लगता है, जो कि मिथाइलप्रेडनिसोलोन भी लगाते हैं, वो घुटने का दर्द को कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और अगर मरीज ज़्यादा अफोर्डेबल होता है तो सिंजेक्टो का आर्टिफिशियल ग्रीस आता है, वो भी इंजेक्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल ग्रीस थोड़ा महंगा पड़ता है, तो जो भी अफोर्डेबल लोग हैं उनके लिए आर्टिफिशियल ग्रीस ज़्यादा बेटर है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको इंजेक्शन केनाकोट लगाते हैं। केनाकोट इंजेक्शन है यूजुअली 1.5 महीने एवरेज मानते हैं सब, और केनाकोट हेक्सा आता है, उसका असर करीब 6 महीने रह जाता है। तो जितने दिन चल सकता है काम इंजेक्शन से उतने चलाते रहते हैं। और जब लगता है कि इंजेक्शन से भी काम नहीं चल रहा है, दवाइयों से काम नहीं चल रहा है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल सब जगह उपलब्ध है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लें ताकि घुटनों के दर्द से निवारण हो सके। और जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के बाद उकड़ू आलती पालती आपको थोड़ा सा दिक्कत रहती है, वो तो आपको बाद में भी अवॉइड करना होता है, बाकी रूटीन दर्द कम हो जाता है। इसलिए घुटनों में रिप्लेसमेंट है अब तो बाद में कॉमन हो गया है, और सरकारी सुविधा भी उपलब्ध है, RGHS वगैरह है, उनके थ्रू भी आप करवा सकते हैं। और किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए है, एक तो ट्रॉमा से बचें, कोई चीज़ लगे नहीं। ट्रॉमा जिनमें होता है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस चांसेस जल्दी होता है, क्योंकि वियर एंड टियर होता है तो जल्दी जोड़ घिसते हैं, इसलिए वियर एंड टियर से बचें। और ऐसी एक्सरसाइज न करें जिसमें घुटनों को ज़्यादा मोड़ना पड़े, ज़्यादा फ्लेक्स होंगे घुटने तो ऑस्टियोआर्थराइटिस चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में किस तरह की डाइट फॉलो करें? और ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए अच्छा हेल्दी खाएं, कैल्शियम लेवल अच्छा रहे, विटामिन D3 लेवल अच्छा रहे। कैल्शियम विटामिन D3 लेवल ठीक होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा,
ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस चांसेस थोड़े कम रहेंगे। और क्वाड्रिसेप्स मसल वगैरह मजबूत रहेगी तो उससे भी ये थोड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस चांसेस कम रहेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए अपने धूप सेवन कर सकते हैं जिससे विटामिन D3 मिलता है। विटामिन D3 कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, मसल मजबूत होंगी, बोन्स मजबूत होंगी, उससे भी फायदा रहेगा। और आजकल ग्लूकोसामिन डायसेविन के टैबलेट्स कैप्सूल वगैरह भी आते हैं। ग्लूकोसामिन डायसेविन भी आप दोनों टाइम ले सकते हैं, और अगर सस्टेन रिलीज है तो एक टाइम भी ले सकते हैं। और ग्लूकोसामिन प्लेन भी ले सकते हैं। जिनको अगर दर्द ज़्यादा नहीं है तो ग्लूकोसामिन कार्टिलेज रिपेयर में हेल्प करता है, कार्टिजेनस रिजेनरेशन में हेल्प करता है। कार्टिजेन रिजेनरेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम होंगे। और बोस्वेलिया वगैरह भी है जो उनके साथ में हेल्प करते हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाते हैं। और खान पान का भी ध्यान रखें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, धूप सेवन करें, रेगुलर व्यायाम करें, और बैठने का भी है, टेबल कुर्सी पर बैठें, स्क्वेटिंग और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल बंद रखें। आलती उकड़ू आलती पालती से ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस जिन लोगों को है वो उकड़ू आलती पालती सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद रखें। और सीवियर स्टेज है तो आप लगातार एक्सरसाइज करें, मेडिसिन लें, ताकि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से दर्द ज़्यादा नहीं हो, तो दर्द कम रहेगा तो आपका जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा। नी रिप्लेसमेंट करवाने में क्या कोई परेशानी होती है? हाँ, नी रिप्लेसमेंट अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 है तो आप नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। तो घुटना बदल इसमें ये होता है कि अगर सिर्फ मिडिल कंपार्टमेंट का है तो अपने सिर्फ मिडिल कंपार्टमेंट को ही बदल देते हैं, पूरे जॉइंट को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दो मिडिल लेटर दोनों कंपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व हैं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें पूरा घुटना चेंज हो जाता है। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट आपकी काफी कॉमन हो गया है। और नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी होती है ताकि मसल वीकनेस नहीं हो, आपके पाँव कमजोर नहीं पड़े। और स्पेशली शुगर भी कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, शुगर ज़्यादा है तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इन्फेक्शन हो गया फिर उसमें वापस वही समस्या हो जाएगी, आपको घुटने को वापस निकालना पड़ जाता है अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो। इसलिए शुगर कंट्रोल रखें जो भी डायबिटिक पर्सन है, और डायबिटिक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, ऐसा कि नी रिप्लेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे लोगों को लगता है नी रिप्लेसमेंट पहले से घुटने ज़्यादा खराब नहीं हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लगभग लोगों को 90% लोगों को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट अगर जो जॉइंट का पोर्शन था जिस वजह से पेन होता था, वो पोर्शन आपका हटा दिया जाता है, टोटली मेटेलिक उस पर जॉइंट लगा देते हैं, तो मेटेलिक जॉइंट लग जाएगा तो आपको पेन नहीं होगा। और जिन लोगों में अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह यूजुअली डायबिटीज है, या बाद में आपने रिप्लेसमेंट के बाद टेक केयर नहीं किया है तो उससे घुटने का इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आप रूटीन जो सारे काम कर सकते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद भी, कोई दिक्कत नहीं आती। जितनी रूटीन एक्टिविटी आप करते थे वो आलती पालती सीढ़ी चढ़ने को उतरने को छोड़ के बाकी सारा काम में कोई दिक्कत नहीं होती है। उकड़ू आलती पालती दो चीज होती है, तो ठीक है नी रिप्लेसमेंट के बाद भी थोड़ा कम कर पाते हैं। उसमें भी आजकल अच्छे जॉइंट आ गए हैं, ये उकड़ू आलती पालती उनमें बैठ सकते हैं। वो थोड़े कॉस्टली तो पड़ते हैं बट उनमें आप उकड़ू आलती पालती बैठ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट में मरीज कितने दिन में चलने फिरने लग जाता है? चलाने का आजकल तो उसी दिन सेम डे केयर भी चालू हो गया कि 24 आवर्स में आपको छुट्टी दे देते हैं, आप सेम डे चल के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप बाकी कुछ लोग 3 दिन में चला देते हैं, बाकी 15 दिन के अंदर आपको दिक्कत नहीं होती। 15 दिन स्टिच रिमूवल हो जाता है, स्टिच रिमूवल के बाद आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप रूटीन एक्टिविटी सारी चालू कर सकते हैं, 15 दिन बाद कोई किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आती है। और रेगुलर फॉलोअप के लिए आप जहाँ भी अपनी रिप्लेसमेंट कराएं रेगुलर फॉलोअप करवाते रहें, ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन होगा तो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि इन्फेक्शन आपका मेडिसिन से ठीक हो जाए, जॉइंट को वापस रिमूव करने की नौबत ना आए। जिनको भी प्रॉब्लम है वो नी रिप्लेसमेंट करा लें। नी रिप्लेसमेंट सब जगह उपलब्ध है, सस्ता सुंदर हो गया है, पहले जितना कॉस्टली भी नहीं रहा है
और सरकारी मदद भी उपलब्ध है, आरजीएचएस में उपलब्ध है, चिरंजीवी में उपलब्ध है। तो जो लोग अगर घुटनों दर्द से परेशान हैं तो अपनी परेशानी को दूर करें, नी रिप्लेसमेंट करवा लें। नी रिप्लेसमेंट कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है जो पुराने जमाने जितना समझते थे। पुराने जमाने में ठीक है बड़े सेंटर्स पे होती थी, अब तो लगभग सब जगह उपलब्ध है। तो इसलिए नी रिप्लेसमेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधुनिक जमाने में सस्ता सुंदर इलाज है नी रिप्लेसमेंट। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।